इसमें ही इसको आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका था। लेकिन अब पहलगाम हमले के बाद ये बैन लगना टीआरएफ को, ये एक बड़ी कूटनीतिक जीत है और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सेटबैक है। जी हाँ, इसमें खराबी तो कोई है ही नहीं कि टीआरएफ को एक आतंकी संगठन घोषित किया गया। लेकिन दुनिया में जो कुछ होता है उसकी देश काल पात्र के हिसाब से विवेचना की जानी चाहिए। क्या ये वही समय नहीं है जब रशिया के फॉरेन मिनिस्टर चाइना में जाकर ये कह रहे हैं कि वो रिक यानी कि रशिया इंडिया चाइना की तिगड़ी, जिसकी पहली फॉरेन अफेयर्स की मीटिंग ऑफिसर फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग 2002 में हुई थी, अब उसको रिवाइव करने का समय आ गया है और हिंदुस्तान भी उसमें आने के लिए तैयार है। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। अमेरिका को खतरा दिखाई दे रहा है कि ये कंट्री रशिया चाइना इंडिया वगैरह मिल रहे हैं, ऐसे में इंडिया के लिए कुछ कर दो। अब जो हम ज्यादातर अनुपातिक दृष्टि से कमजोर रह जाते हैं। मतलब अगर एक पेड़ में से दो छोटी टहनी टूट के गिर पड़े तो क्या उससे पेड़ के कद या पेड़ की ऊंचाई में कमी आ जाती है? ऐसे ही अगर कोई एक आध काम अमेरिका ने अच्छा कर दिया कि भाई टीआरएफ को, और वो भी अच्छा, कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं है कि टीआरएफ को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये आतंकी संगठन है, इससे हमको कोई बहुत बड़ा फायदा हो गया। मैं एक सवाल पूछता हूँ सर। अब सवाल ये है कि हमने 93,000 सिपाहियों से हथियार उनके गिरवा दिए, उन्हें सरेंडर करवा दिया, हमने कारगिल युद्ध जीत लिया, हमने ऑपरेशन सिंदूर में तो कमाल कर दिया था, वर्ल्ड स्टडी बन गई, हमारे यहाँ नुकसान नहीं हुआ, एक शीशा भी नहीं टूटा। इतना होने के बावजूद हम आज तक, क्या बात है कि हम आतंकवाद को नहीं रोक पाए? यानी कि चार आदमी टीआरएफ लश्कर, क्या है टीआरएफ जी के साहब, ये लश्कर तैयबा का मखोटा है मान लिया। क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया जी कि चूंकि उनके नाम में इस्लामिक शब्द आते हैं, इसके नाम में इस्लामिक शब्द नहीं आते, तो ये देखने में ऐसा लगेगा जैसे ये सेक्युलर हो। और इस सेक्युलर ने काम क्या करे? इस सेक्युलर ने काम किए नॉन सेक्युलर, यानी कि श्रद्धालुओं की बस जो जा रही थी और जिसमें 30-40 लोगों को मार दिया गया था, और यहाँ भी जो टूरिस्ट आए थे वो भी एक किस्म के टूरिस्ट थे, ये भी एक किस्म के टूरिस्ट थे। इससे पहले कश्मीर के अंदर जब आतंकवाद था तो वो आतंकी कम से कम टूरिस्ट के ऊपर हमला नहीं करते थे, इन्होंने टूरिस्टों के ऊपर हमला शुरू किया। उसके बाद हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाए, और या कर रहे हैं चलिए मान लेते हैं, लेकिन इनमें से टीआरएफ का अमेरिका के द्वारा आतंकी घोषित कर देने को बहुत बड़ी जीत मान लेने के लिए मैं तो सिर्फ तैयार नहीं हूँ। मैं तो ये कहता हूँ, इट इज ए पाउंड फुल पेनी वाइज। नाउ दिस इज दैट सॉर्ट ऑफ थिंग कि जो व्यक्ति, जो जो देश बड़े बड़े काम कर सकता है, वो इन छोटे कामों के लिए कह रहा है कि साहब हमको मदद चाहिए, अमेरिका से मदद चाहिए। अरे मैं ये कहता हूँ कि आप कश्मीर के अंदर जो एक पॉलिसी चेंज करनी थी कि ये टीआरएफ और बीआरएफ इनकी जगह ही ना रहती, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि रॉकेट साइंस से मैं कह रहा हूँ। वहां के पहली बात तो गवर्नर को बदला जाए, वहां पे एक फौजी गवर्नर को रखे। क्यों रखे जी? ऐसा नहीं कि मेरी कोई तकलीफ है उनसे, इसलिए कि वहां पे करीब करीब आधे के करीब हमारी फौज वहां पे तैनात है, फौजी है। और वहां पे जो सिचुएशन है, एक सिविलियन को समझने में तकलीफ होती है, क्योंकि वो 24 घंटे भी उस ऑपरेशनल एरिया के बंकर में नहीं रहा होता जहां पे आर्टिलरी शेलिंग हो रही हो। तो ऐसे में उन चीजों को समझने के लिए वहां एक फौजी गवर्नर हो, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? दूसरी बात, यहाँ पे जो फौज है वो अपना काम करती है आतंकियों को लड़ने के लिए। पैरामिलिट्री फोर्सेस कहते हैं कि साहब हम भी हैं लेकिन हम तो मिनिस्ट्री ऑफ होम में है। जो पुलिस वाले कहते हैं साहब हम भी हैं लेकिन हम तो जेएंडके के एडमिनिस्ट्रेशन में है। यानी कि 3 डिफरेंट फोर्सेस और उनका एक कमांडर नहीं, और पूरी की पूरी फौज का जो सिद्धांत है वो एक चीज के ऊपर टिका हुआ है कि किसी भी ऑपरेशन में कमांडर एक होना चाहिए। यहाँ वो एक कमांडर है ही नहीं। यहाँ तो ज्वाइंट कॉपरेशन होती है, 3 अलग अलग चीजें हैं। एक बटालियन की 4 कंपनी को आपस में तालमेल करने में बहुत समय लग जाता है, लेकिन यहाँ पे 3 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, उनकी तालमेल समय गया।
अरे रिएक्शन टाइम ही तो इम्पोर्टेंट होता है। अगर रिएक्शन टाइम को आप कम कर दें तो सवाल ही नहीं उठता कि आतंकी हमला करने के बाद भाग जाए और बच जाए और उसके बाद फिर हम ज्वाइंट ऑपरेशन करते फिरे। तो इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? कभी एवरीथिंग शुड बी प्लेस्ड अंडर वन कमांडर, वेदर इट इज आर्मी और इट इज पैरामिलिट्री फोर्सेस और इट इज द पुलिस। दो चीजें बड़ी सिंपल है। तीसरी बात, हमको जरूरत ही नहीं कि हम कॉन्ट्रैक्ट वार के अंदर इन्वॉल्व हो और उनके आतंकियों को ढूंढते फिरे कि टीआरएफ का ये आदमी ठीक। कहाँ है, टीआरएफ का दूसरा आदमी कहाँ है। सर, वी कैन यूज अवर टेक्नोलॉजी, वी कैन यूज अवर स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी। एक जमाना था जब हमारे पास राफेल या अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर जैसी चीजें नहीं थी, आज है। वी कैन यूटिलाइज इट। और मैं लास्ट पॉइंट सर कहना चाहता हूँ वो ये कि बार बार ये कहा जाता है साहब रेडिकलाइज्ड यूथ है, रेडिकलाइज्ड यूथ है। अरे हिंदुस्तान क्या किसी टेक्नोलॉजी में कम है? क्या हम एंटी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम शुरू नहीं कर सकते? ताबड़तोड़ हर के ऊपर, चाहे फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप हो, हर सोशल मीडिया के ऊपर एंटी रेडिकलाइज प्रोग्राम, और उसके अंदर निश्चित ही वो भी पॉइंट आ जाएंगे जो हम कहना चाहते हैं। यानी कि हमने रिएक्टिव होने की कोशिश की, एक्टिव होने की कोशिश नहीं की, वरना ये प्रॉब्लम है ही नहीं। फिर भी टीआरएफ को ये कह देना कि हाँ साहब